गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो के पार्ट में हम करेंगे 9.5 टॉपिक हमारा जो कि था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे पहले हमने चैप्टर कर चुके हैं हम ये पूरा कंप्लीट हमारे वीडियो में, इसे पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जैसे कि कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है और उस फुटबॉल को वो किक करता है, तो वो पहले मूव कर रही होती है, दूसरे बच्चे के पास चली गई, उस बच्चे ने भी उसको मूव किया यानी उसको किक किया, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, डबल हो गई। तो इसी को हम कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड जस्ट नॉट जस्ट वन फोर्स। ये पेयर ऑफ फोर्स होता है, मतलब एक बच्चे ने किया फिर दूसरे बच्चे ने किया, या पहले बॉल मूव पे थी, एक और उसके अंदर मूवमेंट आ गई, तो ये डबल मूवमेंट होगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, द टू अपोजिंग फोर्स आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन और रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। पहले उसने किक मारी तो उसने रिएक्शन दिया, मतलब वो स्पीड डबल हो गई, तो इसको बोलेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बैलेंस बी। देखो अब मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ इस स्प्रिंग का। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। एक ये इस अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस उस अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस बी ऑन बैलेंस ए, तो बी के फोर्स को कौन बैलेंस कर लेगा, ए बैलेंस कर लेगा। जो ए की बैलेंस करता है उस फोर्स को बोलेंगे हम एक्शन, और जो बी उसको छोड़ते ही बी उसके ऊपर डबल, ये अगर हमने छोड़ दिया तो ये इसके ऊपर डबल एक्शन देगा, उसको बोलेंगे हम रिएक्शन। और इसके जैसे खींच के छोड़ा तो ये जाके टकराएगा इससे, तो इसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी, तो ये बन जाएगा रिएक्शन आ जाएगी, मतलब इसने रिएक्ट किया। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये बुलेट है, इसका जैसे इसको दबाते, इसका ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट तो निकल जाते हैं यहाँ, लेकिन जो ये होता है शोल्डर के पीछे, ये हमेशा ये जो फोर्स है जहाँ से निकली है, ये धक्का मार के पीछे गन को धक्का मार के तब ये बुलेट निकलेगी। तो यहाँ भी क्या हुआ है, डबल मूवमेंट हुआ है, यानी पेयर में हुआ है मोशन, तो इसको बोलेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोशन, यानी संवेग का संरक्षण। देखो कैसे होता है संवेग। ये एक बॉल थी जिसका कोई मास था, मान लो ये 1 kg की थी। ठीक है, ये मूवमेंट कर रही है, मतलब चल रही है, ये भी चल रही है। अगर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी, ये टकराएगी इससे, जैसे ये टकराई। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये टकराती है तो ये रुकती भी है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ये इससे टकराई और ये भी इससे, ये तो अपनी मूवमेंट पे थी, ये इससे टकराई, तो टकरा के क्या होती हैं, ये जो फोर्स है ये अपोजिट फोर्स है, ये इस तरफ जा रही थी, ये इस तरफ फोर्स लगा रही थी, तो इसने इसको जब धक्का मारा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मूवमेंट में थी और ये और इसके अंदर फोर्स लगी तो और इसका मूवमेंट बढ़ गया। तो इसको हम कैसे कहेंगे, कोलिजन होता है टकराना, तो इसके टकराने से जो मास ऑफ ए था, ए का मास था, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, यानी उसका जो वेग था, त्वरण था, मतलब किस वेग से वो जा रही थी, वी ए में से यू ए, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड बाय टी। अगर बी का पूछे वो मास ऑफ बी, तो भी आपको क्या करना है, वी ऑफ बी माइनस यू ऑफ बी डिवाइड बाय टी। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये था चैप्टर। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसने कहा है कि जो ए और बी दोनों पे फोर्स लगाया, अगर वो बी और ए करेंगे, देखो इन दोनों को पलट दिया, इन दोनों को कन्वर्स कर दिया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर इन्होंने क्या कहा है कि जो मूवमेंट ऑफ ए इंटू में यू ऑफ ए प्लस मूवमेंट ऑफ बी इंटू में यू ऑफ बी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ ए वी ऑफ ए मूवमेंट ऑफ बी वी ऑफ बी। ठीक है, जो पहले वाला था और ये जो सेकंड वाला था, इन दोनों को एक साइड रखा और मास के साथ मल्टीप्लाई कर रखा, तो वे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है कि कोई बुलेट है जो 20 ग्राम मास है, उसका मतलब वेट इतना है, और वो हॉरिजेंटली मतलब सीधी निकल रही है, उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड से निकल रही है वो। ठीक है, और जो पिस्टल है वो 2 kg की है, यानी 2 किलो की है। तो इसने पूछा है कि उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है पिस्टल की वो कितनी होगी। देखो हमें पहले m1 दे रखा है 20 ग्राम में दे रखा, हमें तो kg में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड किया यानी 0.2 kg आ गया।
दूसरा मास क्या है, वो पिस्टल का है जो कि 2 kg है। पहली जो वेलोसिटी है वो u1 बोलेंगे और दूसरी को u2, वे दोनों 0 हैं। v1 क्या है, ये रही 150 हो जाएगी प्लस। ठीक है, अब देखो हमने फॉर्मूला क्या याद किया था, क्या था फॉर्मूला, m1 इंटू एम, ये रहा m1 u1 प्लस mb ub इज इक्वल टू mb va प्लस mb vb। तो हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया, हमने सिर्फ लास्ट वाला यानी राइट हैंड साइड वाला लिया तो वो 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने लेफ़्ट वाला भी किया, तो इसके अंदर देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, इसका तो 2 आ गया, इसका v नाम दिया इसको, तो क्या आ जाएगा 3 + 2v आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देखोगे तो क्या आएगा 3 + 2v आ जाएगा। 3 + 2v ऊपर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 0। ये इसका राइट पार्ट है और ये लेफ्ट पार्ट अलग से सोल्व किया तो दोनों को इक्वल रख दिया, v की वैल्यू आ गई, यही निकालनी थी। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में करना है, पहले राइट पार्ट को यूज करना है, फिर लेफ्ट पार्ट को, और फिर इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो इन जो ये न्यूमेरिकल दे रखे इनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे भी अलग अलग वेलोसिटी थी तो इनको मास को एक तरफ ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे v से। क्यों, क्योंकि m1 v1 था, m2 v2 था, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है तो इसलिए इन दोनों को प्लस करके एक ही वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो वेलोसिटी को एक साइड ले जाएं, जैसे कि इस क्वेश्चन में निकाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की भी मैं एक वीडियो सेंड कर दूँगी आपको, उसमें से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।